दोस्तों, मैं सुशील श्रीवास्तव, सूर्य भारती न्यूज कोटा से। अभी 10 वर्षीय नाबालिग केस के संबंध में हम आए हुए हैं और चूंकि इसका खुलासा पुलिस ने किया था और 2-3-4 दिन पुरानी घटना हो गई है, लेकिन इस पे सफलतापूर्वक इसको शूट आउट किया है। डॉक्टर पूनम आरपीएस मैडम हमारे बीच में मौजूद है, जो इस केस की पूरी जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं, तो पहुंचा रहे हैं। देखिए, दिनांक 25 मई को जो फरियादी है उसने एक अपने को रिपोर्ट दी पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी में कि उसका जो 10 वर्षीय बालक है वो कहीं चला गया है। उसको लास्ट जो है 1 बजे दिन में देखा गया था, उसके बाद में वो मिल नहीं रहा है। इस पर जो अपनी टीम है रेलवे कॉलोनी की, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधित धाराओं में और उसकी जो तलाश हेतु अपने टीम गठित कर और तलाश शुरू कर दी। अगले दिन तक भी अपनी जो टीमें हैं वो तलाश कर रही थी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जो सोगैया के जंगल है वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो है एक डेड बॉडी विक्षत अवस्था में पड़ी हुई मिली। इस संबंध में जो एसएचओ रेलवे कॉलोनी है, उन्होंने श्रीमान एसपी साहब, प्रेवो साहब और वन वृत्ताधिकारी को जरिए टेलीफोन सूचित किया। मौके पर जो है एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड को अपन ने बुलाया। इन सभी टीमों ने जो है जितने भी साइंटिफिक एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए और पुलिस द्वारा भी ई साक्ष्य ऐप से पूरे क्राइम सीन को की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। क्राइम सीन पर मौजूदा जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया गया और उसके बाद जो है चूँकि प्रकरण जो है वो सिंपल धाराओं में पंजीबद्ध था, तो फिर जो है उस पर गंभीर धाराएं ऐड करके और जो बॉडी है वो उसका पीएम करवाया गया और पीएम के बाद उसको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। उसके पश्चात जो है डिजिटल साक्ष्य और जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उससे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि जो 10 वर्षीय बालक है वो एक 16 वर्षीय बालक के साथ में ही रहता था और उसी के साथ में जो है वो उठता बैठता था। इस पर जो है अपने को उस 16 वर्षीय जो बालक है उसको डिटेन किया। डिटेन जब किया तो दौरान अनुसंधान उसने बताया कि वो उस बालक को भी फोन वीडियोस दिखाता था और खुद भी देखता था और वो सिगरेट और गांजे का भी आदी था। और घटना वाले दिन जो है वो दोनों ही ऑटो में बैठ करके फोन वीडियो देख रहे थे, तो उसके मन में जो है 16 वर्षीय बालक के मन में इच्छा जागृत हुई और वो उस छोटे वाले बच्चे जो 10 वर्षीय बालक है उसको जंगलों में ले जाने के लिए कन्विंस किया और उसी दौरान जो है उसने एक सिगरेट खरीदी और माचिस उसके पास ऑलरेडी थी और वहाँ जंगलों में लेके गया। तो उसको जो है ज़बरदस्ती पहले उसके साथ में गलत काम किया और उसको इस बात के लिए भी कन्विंस किया कि तुम भी मेरे साथ में जो है ये इस तरह की हरकत कर लेना। इस बात को लेकर के और इनमें आपस में झगड़ा हुआ कि जो बड़ा वाला बच्चा है 16 वर्षीय, वो ये कहता है कि तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि मेरे साथ भी ये इस तरह की हरकत करेगा। तो उसी दरमियान वो सिगरेट पी रहा था, तो छोटे वाले बच्चे को गुस्सा आया और उसने उसके मुंह से सिगरेट निकाल करके और उसके गाल पे चिपका दी। इस बात को लेकर के उसमें बहुत गुस्सा आ गया और पास में एक पत्थर पड़ा था नुकीला, उसने उसको उठाया और उसके बाल पकड़ करके और 7-8 बार उस पत्थर से वार किया। बच्चा जो था 10 वर्षीय वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद में उस 16 वर्षीय बालक ने उसको घसीट करके वो दूसरे स्पॉट पे लेके गया और वहाँ पर जो है उसके बेल्ट से पैर बांध करके और उसकी पैंट उतार करके और उसके साथ फिर से कुकर्म किया। उसके पश्चात उसको लगा कि मामला तो काफ़ी गंभीर हो गया है, तो बॉडी को छुपाने के लिए उसने वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठी करके और उसके मुंह पर पन्नियाँ रख करके और पन्नी जलाने लगा और इससे जो है उसका मुंह और जो उसका हाथ था वो भी काफ़ी जल गया था। और उसके बाद क्योंकि जो ये 16 वर्षीय बालक है ये सीआईडी सीरियल देखता था और इसको किस तरह से क्या करना होता है ये पूरा उसको आइडिया था। इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और जो उसकी शर्ट पे खून के धब्बे लगे थे उस जानबूझ करके वहाँ पास में एक नाला था उसमें वो गिर गया ताकि कपड़े जो है जो ब्लडेड जो कपड़े हैं वो ब्लड जो है वो नाले पानी से मतलब पूरा वो हो जाए।
और उसके पश्चात जो है घर आकर के और उसने बाकायदा जो अपने कपड़े हैं वो खोल करके और उसको अच्छे से उसने साफ किया है। और चूँकि जो है इस प्रकरण में अपन ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए और आरोपी की निशानदेही से अपन ने मौका तस्दीक भी बनाया है। साथ में जो उसने सिगरेट पी थी उसी की निशानदेही से सिगरेट और प्लस जो माचिस की तिल्ली थी वो भी अपन ने जो है प्रकरण में जब्त की है। और इस संपूर्ण जो जब्ती की प्रक्रिया है उसको अपन ने ई साक्ष्य ऐप से जो है उसको कैप्चर किया है और आरोपी को जो है अपन ने बाल संप्रेषण गृह भेज दिया है। इस प्रकरण में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही गंभीर और काफ़ी ग्रूसम प्रकरण है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो 16, चूँकि इसकी उम्र जो है वो 16 प्लस है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। इसके लिए श्रीमान जो भी न्यायाधीश महोदय हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। एक और इसमें बात यह है कि जिस भी इस नाबालिग बच्चे को सिगरेट दी है उसके खिलाफ भी जो धूम्रपान निषेध अधिनियम है हम सख्ती से कार्रवाई